अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ARS एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से मैं मिस राशिदा। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है वो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस के बारे में। और आज बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का दूसरे अलूम के साथ क्या रिलेशन है, इन रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। आप यूं भी कह सकते हैं दूसरे अलूम के साथ जो है वो बायोलॉजी का तल्लक, या फिर जो है वो आप दूसरी साइंसेस के साथ बायोलॉजी का तल्लक। आज देखेंगे कि बायोलॉजी जो है, जो सब्जेक्ट है हमारा, क्या वो अदर साइंसेस के साथ रिलेशन रखता है, और अगर रखता है तो उसको हमने किन किन फील्ड्स में किस तरीके से जो है वो यूटिलाइज करना है। सो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ स्टूडेंट। सबसे पहले आज हम देखेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। बच्चे बात करेंगे सबसे पहले कि जो हमारे पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये दूसरी नेचुरल साइंसेस लाइक फिजिक्स, मैथ्स या केमिस्ट्री के साथ जो है वो क्लोज रिलेट है। अदर साइंसेस जो भी है हमारे पास, ज्योग्राफिकल साइंसेस हैं, इनके साथ इसका एक जो है वो क्लोज रिलेशनशिप है। क्योंकि आप देखें कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी जो है वो कायनात में जो है वो जगह नहीं है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट ना करती हो। यानी कि आप केमिस्ट्री देख लें, केमिकल्स की दुनिया है, तो वहां पे भी हमारा बॉडी है, हमारी लाइफ है, जिंदा जानदार है, तो उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ भी तल्लक बन गया। फिजिक्स को देख लें, उसके असूल भी लाइफ के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। मैथमेटिक्स को देख लें तो मैथमेटिक्स के बगैर बायो चल ही नहीं सकती। आपने हेल्थ के ऊपर काम करना है, आपने बायोलॉजिकल रिसर्च करनी है, मैथ्स, चैट, कंप्यूटर सब यूज होगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसका अदर अलूम के साथ या अदर साइंसेस के साथ जो है वो एक कनेक्शन है, एक राबता है, एक तल्लक है, एक रिलेशन है, और इसी रिलेशन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास है बायो केमिस्ट्री, यानी कि लाइफ के अंदर केमिस्ट्री का क्या रोल है, या एक जिंदा जानदार के अंदर केमिस्ट्री पाई जाती है। तो सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे जो बायो केमिस्ट्री है, इट इज अ साइंस इन विच वी हैव टू स्टडी द structure and reactions of different chemical substances in living organisms। कहां पे देखने बच्चे आपने? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यानी कि ये एक ऐसी साइंस है जो क्या करेगी? स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे बच्चे? बायो केमिस्ट्री। जिसके अंदर आपने क्या किया? जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर को आपने देखना है, उनके रिएक्शंस को देखना है एक लिविंग पर्सन के अंदर। अच्छा बच्चे, इसकी अगर आप एग्जांपल लेना चाहें, कैसे समझ आएगी हमें कि लाइफ के अंदर केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, ये लाइन जो लिखी है इसका मतलब क्या है? तो आप यहां पे एक एग्जांपल देखें, फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस क्या होता है बच्चे? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलती है बच्चे? वाटर के साथ। ऐसा ही है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। यहां पे आपको क्या मिलेगा? सनलाइट प्लस जो है वो यहां पे हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल। ये रिएक्शन आपको जो है वो तकरीबन 2-3 क्लास से जो है वो सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है, तो आपको आता ही है। जस्ट हमने एग्जांपल के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है। तो प्रोडक्ट क्या आती है बच्चे? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस जो है वो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पे बन रही होती है। अब इस रिएक्शन को जो मैंने लिखा है तो आपको सरासर केमिस्ट्री नजर आ रही होगी। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या है हमारे पास? ये सारी की सारी केमिस्ट्री है। लेकिन देखें, अगर यही केमिस्ट्री, यही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेंगे तो ही फोटोसिंथेसिस होगी, खुराक बनेगी, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसके सहारे जो है वो सर्वाइवल शो करेंगे। तो इसका मतलब है केमिस्ट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है या रोल प्ले करती है बायो के अंदर। इसी तरीके से बच्चे आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे आप सांस लेते हो ना? क्या कर रहे होते हो सांस लेते? ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम अपनी बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से समझाऊंगी कि व्हाई वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जब रेस्पिरेशन करते हैं बच्चे, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तब भी आप क्या यूज कर रहे होते हो? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड,
इनका ही अपने आपस में एक्सचेंज चल रहा होता है। तो ये भी क्या है हमारे पास बच्चे, केमिस्ट्री। सो पहली हमारी जो है ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास बच्चे है बायोफिजिक्स। इट इज द साइंस इन विच वी हैव टू स्टडी द रूल्स, या आप कह लें कि इट इज द स्टडी ऑफ आप कह लें फिजिक्स या रूल्स ऑफ फिजिक्स जो है, या प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। आपने यहां पे क्या पढ़ने, प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल लिखना है आपने, वो PAL वाला नहीं लिख देना, वो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के बच्चे जो असूल हैं कहां पे आपने अप्लाई करने हैं बच्चे, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। यानी कि जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनके ऊपर आप क्या पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स को। तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी बच्चे, बायोफिजिक्स कहलाएगी। आपने क्या किया है, प्रिंसिपल्स यानी कि असूल देखे हैं किसके, फिजिक्स के। कहां पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। कब, जब उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं। ऐसे पॉइंट्स बना के याद किया करें। अच्छा, उसके बाद इसकी भी हमें एग्जांपल चाहिए, कैसे समझ आएगा। तो आप देखें कि यहां पे हम क्या करते हैं, हम रूल समझते हैं, रूल्स ऑफ किसके भी, लिवर फिजिक्स के अंदर, एंड मोशन, हरकत। अब इनके असूलों को हम पढ़ते हैं किस लिए, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने के लिए, या फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, किसको अंडरस्टैंड करना है बच्चे, फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स, और आप ज्वाइंट्स ले लें। आपने एक इंसान के अंदर, एक लिविंग पर्सन के अंदर देखना है कि उसके मसल्स कैसे काम करते हैं, उसकी बोन्स कैसे काम करती हैं, मतलब जॉइंट्स जो हैं किससे वर्कआउट कर रहे हैं, आप चल क्यों सकते हैं, आप बैठ क्यों सकते हैं, आप प्लेट क्यों सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं जब आपने देखनी है तो वहां पे बच्चे आप क्या करेंगे, फिजिक्स के अंदर लीवर या मोशन के कानून देखेंगे, उसके रूल्स देखेंगे, तो वो इसके साथ ही रिलेट कर रहे हो। तो ये ब्रांच क्या कहलाएगी, बायोफिजिक्स। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज कंप्यूटर का दौर है, हर तरह का डाटा कंप्यूटर में सेव होता है, और आप लोगों की इंटरटेनमेंट भी। अच्छा, यहां पे आप कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आप क्या करोगे, आप मैथमेटिक्स प्लस आप इसमें कंप्यूटर, इन दोनों को यूज कर रहे होते हो। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है ना ये, तो यहां पे आप क्या करते हो, मैथमेटिकल, क्या करोगे, मैथमेटिकल टूल्स लगा लें या प्रोग्राम्स लगा लें, उनको यूज करोगे, प्लस एल्गोरिथम्स देखोगे आप बच्चे, एल्गोरिथम्स प्लस इसके साथ जो है बच्चे आप क्या करोगे, एल्गोरिथम्स के साथ साथ, यानी कि आपने कंप्यूटर या मैथमेटिकल टूल्स यूज किए, एल्गोरिथम्स यूज किए, आप जो है वो कंप्यूटर सिमुलेशंस इनको इस्तेमाल कर रहे होते हो। कहां पर बच्चे, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के एनालिसिस में। अच्छा जी, अब ये बात भी हमें कैसे समझ आएगी, यहां पे बच्चे आप एग्जांपल ले लें प्रोटीन की। किसकी एग्जांपल लेनी है, प्रोटीन की एग्जांपल ले लें बच्चे। ये आपके पास क्या है, प्रोटीन। अब आपको पता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई है, अमाइनो एसिड से। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से, अमाइनो एसिड्स। आपने ये देखना है कि अमाइनो एसिड्स किस तरह सीक्वेंस में आए, जुड़े, और इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, प्रोटीन बना दी। यानी कि आप डाटा को एनालिसिस करना चाहते हो, डाटा को जानना चाहते हो, तो फिर आप क्या यूज करोगे, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यानी कि आप इसको यूज करते हो डाटा एनालिसिस के लिए। क्लियर बच्चे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बायोजियोग्राफी। बच्चे यहीं से आपके जो है वो जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर निकल आता है। देखिए, बायो क्या है, लाइफ है, जियो क्या है बच्चे, जमीन है, और लो जी आपने स्टडी करनी है। यानी कि
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन जियोग्राफिकल पार्ट या रीजन ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का वो जियोग्राफिकल पार्ट जिसके ऊपर आप बच्चे क्या पढ़ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये बात हमें कैसे समझ आएगी बच्चे, यहां पे आपने देखना क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, यानी कि जो आपकी आबो हवा है, क्या है बच्चे, आबो हवा, इसके अकॉर्डिंगली कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस जियो के ऊपर, इस जमीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हैं, रहते हैं, ये एनालिसिस जो है, ये स्टडी जो है आप किसके अंदर करोगे, बायो जियोग्राफी के अंदर। ठीक है, आपने क्या करना है, देखें आप देख सकते हैं कुछ इलाके हमारे पास टेम्परेट है, ना बहुत सर्दी होती है ना बहुत गर्मी होती है, वहां पे कुछ इलाके हमारे पास बर्फानी इलाके हैं, जैसे कि आप बर्फानी रीच कह लें, जो हमारे पास बर्फानी रिच होता है, ये कहां पे पाया जाता है बच्चे, जो आइस एरियाज होते हैं वहां पे पाया जाता है। तो इट मींस जो आबो हवा है, ठंडे इलाकों में वही एनिमल सर्वाइव करेंगे जो ठंड में रह सकते हैं, और गर्म इलाकों में वही एनिमल्स जैसे कि ऊंट, कैमल हो गया, वो डेजर्ट के अंदर जो है वो रह सकता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू आबो हवा या क्लाइमेट हो रही होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब आप जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर स्टडी कर रहे होते हो, तो इट मींस यू कैन स्टडी बायो जियोग्राफी। से बच्चे हमारे पास बायो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का नाम तो आपने सुनी होगी, स्टैट। तो यहां पे आपने क्या करना है, आपने रूल्स ऑफ या जो इसके प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी आपकी इसकी मेथोडोलॉजी है, उसको स्टैटिस्टिक्स को आपने कहां पे यूज करना है, स्टैटिस्टिक्स, इसको यूज करना है बच्चे आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के एनालिसिस के लिए। यानी कि आप बेसिकली इसके अंदर क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, एनालिसिस भी कहते हैं, एनालिसिस भी कहते हैं इसको, प्लस इसकी इंटरप्रिटेशन दोगे, वजाहत, इंटरप्रिटेशन दोगे बच्चे इसकी, कि इसकी बायोलॉजिकल जो भी आपने प्रोसेस है, जो आप बायोलॉजिकल रिसर्चेस कंडक्ट कर रहे हो, उनकी आपने एनालिसिस करना है, उनकी आपने वजाहत देनी है। तो वो आप कब दोगे, जब आप किसका इस्तेमाल करोगे, बायो स्टैटिस्टिक्स के। यहां पे भी हमें एक एग्जांपल चाहिए कि कैसे हमें समझ आएगी। तो बच्चे यहां पे एग्जांपल आप पुट करें, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हो। तो बच्चे बायोलॉजिकल रिसर्च के दौरान आप देखते हो कि आपके पास डाटा होता है, आप डाटा के ऊपर स्टैट लगाते हो, यानी कि इस एरिया से इतना डाटा लिया, इस एरिया से इतना लिया, फिर स्टैट लगा के हमने उसका एवरेज निकाल लिया। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो स्टैट लगा के आप अपनी आउटपुट्स, आप अपने रिजल्ट्स दे रहे होते हो, तो वहां पे जो सारा प्रोसेस है वो स्टैट का यूज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमने बायो के अंदर स्टैट यूज कर ली, तो वो क्या बन जाएगी, बायो स्टैटिस्टिक्स। बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं आप लोग, इसके अलावा हेल्थ केयर के लिए आपने देखा होगा हेल्थ केयर सर्वे होते हैं, डाटा कलेक्ट किया जाता है किसी एक सिटी से दूसरे सिटी से, एक टाउन से दूसरे टाउन से, फिर उनका स्टैट लगाई जाती है, कोई बीमारी है, कोई आपका सर्वे चल रहा है, तो इन सब के अंदर आप क्या यूज कर रहे होते हो, स्टैटिस्टिक्स। हेल्थ केयर या पब्लिक हेल्थ वगैरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वहां पे आप क्या यूज करते हो, बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। एडवांस जो है ये क्या है बच्चे, फील्ड है ये बायोलॉजी का या साइंस का, बायोलॉजिकल साइंसेस का ना, ये एक एडवांस फील्ड है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग
ऑर्गेनिजम्स को आप इस्तेमाल करते हो बनाने के लिए, डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स बनाते हो किसके लिए? बेनिफिशियल ऑफ ह्यूमन बींग्स, आप इंसानों के ही फायदे के लिए क्या बना रहे हो बच्चे? प्रोडक्ट्स बना रहे हो, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके जब प्रोडक्ट्स बनाते हो तो वो क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हमें कैसे समझ आएगी? फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ केयर फील्ड के अंदर, ये आपके पास क्या है जी? हेल्थ केयर फील्ड है, ठीक है, और इसमें आपने क्या बना लिया है? इंसुलिन। आपको पता है ये जो है इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है, शुगर के मरीजों को, ठीक है। अब ये शुगर के मरीजों को जो दी जाती है, ये कहां से ली हमने? ये जीन था, बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, वहां से हमने इंसुलिन हासिल की, तो इट मींस प्रोडक्ट हासिल कर ली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके, और इस्तेमाल कर लिया उसको हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर, तो वो हमारे इंसानों के फायदे के लिए यूज हो गई। तो वो किस फील्ड में चली जाएगी? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है बच्चे, इसके अलावा आप देखें एग्रीकल्चर के अंदर, आप इसका जो है वो एस्टिमेट लगा लें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में भी आप देखते हैं आजकल हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके बेटर क्वालिटी ऑफ जो है वो क्रॉप्स वगैरह हासिल कर रहे हैं। तो ये सारा आप बेकरी प्रोडक्ट्स लगा लें, बेकरी, तो ये सारी बच्चे किस में आती है? बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट हमारे पास क्या है? बायो इकोनॉमिक्स। ये भी बच्चे स्टडी है किसकी बच्चे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। अब कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है तो बायो इकोनॉमिक्स क्यों कहा है? तो ये बच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, बट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के हिसाब से, आपकी जो मालियत आती है ना, उसके हिसाब से जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? बायो इकोनॉमिक्स। इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो कॉस्ट जो आपने किया ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, वो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, तो आपने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कॉस्ट किया उसका सारा एस्टिमेट लगा के कितना खर्चा आया और प्रॉफिट कितना बचा बच्चे? प्रॉफिट क्या गेन किया? वो प्रॉफिट निकालना, इकोनॉमी निकालना, लूज हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, नफा है, नुकसान है, तो वो जब आप निकाल रहे होते हो तो आप क्या कर रहे होते हो? बायो इकोनॉमिक्स। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? बेटर क्वालिटी या फिर बच्चे वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? बायो इकोनॉमिक्स। सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है बच्चे? बायोलॉजी का दूसरे इल्म के साथ रिलेशन, दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशन, जो कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू भी जो है वो पेपर में लिख सकते हैं। एक बात बच्चे आपको क्लियर कर दूं, मैं बायोलॉजी जो पढ़ा रही हूँ इसमें मेन पॉइंट्स लिखती हूँ, और ये पॉइंट्स जो है आप एज इट ही अगर इनको याद करें, क्योंकि बच्चा जो है ना बाज दफा पूरी डेफिनेशन को रट्टा लगाने बैठ जाता है और भूल जाता है, तो आप मेन पॉइंट्स बनाएं और उनको याद किया करें, और वही आप अपनी डेफिनेशन के अंदर लिखें, तो इंशाल्लाह जो है वो आप 100% अपना पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, उसके साथ ही बच्चे जो डायग्राम्स हैं बायोलॉजी के अंदर, ये खूबसूरती रखती है, बायोलॉजी की खूबसूरती डायग्राम्स हैं, तो आपने इसको भी जरा जो है ना फॉलो अप करते रहना है। तो देखें, ये अगर आप बना देते हैं अपने पेपर में सवाल को अटेम्प्ट करते हुए, तो आई थिंक इट्स गिव्स अ गुड लुक, स्मार्ट लुक। तो यहाँ पे देखें बच्चे, ये हमारे पास क्या है जी? बायोलॉजी है, और इसका दूसरी साइंसेस के साथ क्या तल्लक है? रिवाइज भी हो जाएगा, डायग्राम भी देख लेंगे और बना भी लेंगे। तो पहली क्या है जी? बायोकेमिस्ट्री, किस चीज को डील कर रही है? केमिस्ट्री को लाइफ के अंदर। दूसरी क्या बच्चे? बायोफिजिक्स, किसको डील कर रही है? फिजिक्स को। बायोजियोग्राफी किसको डील कर रही है? जियोग्राफी को। बायोस्टैटिस्टिक्स किसको डील कर रही है? स्टैटिस्टिक्स को। बायोटेक्नोलॉजी किसको कर रही है बच्चे? अदर साइंसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप मैथ और कंप्यूटर को डील कर रहे होते हैं। और इस लास्ट वन हमारे पास क्या है? बायो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करते हो? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की
स्टडी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।